हेलो फ्रेंड्स, आईपीएल और पीएसएल लीग चल रही है। दोनों ही लीग में बाबर आजम और शुभमन गिल खेल रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी टीम के कैप्टन हैं। तो आज इस वीडियो पे हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे आखिर ये दोनों ही लीग पे जो शुभमन गिल है और बाबर आजम है अपनी कैप्टनसी कैसे निभा रहे हैं और दोनों ही जो खिलाड़ी हैं वो इस लीग में कैसा परफॉर्मेंस प्ले कर रहे हैं। दोनों ही प्लेयर में से कौन सा प्लेयर बेस्ट बैट्समैन है इस लीग में, तो देखते हैं इस पे पाकिस्तानी अवाम क्या जवाब देती है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है अमना आदिल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपैरिजन कैप्टनसी में देखें तो बाबर आजम की टीम लूज कर रही है और शुभमन की विन कर रही है। तो बाबर आजम का कैप्टनसी में भी लो टाइम चल रहा है और बैटिंग में तो हम देख रहे हैं कि जब से पीएसएल से पहले भी बाबर आजम की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, रन वाइज भी और स्ट्राइक रेट वाइज भी। और जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ तो आज ही उन्होंने कुछ स्कोर किया है और स्ट्राइक रेट आज भी लो था। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि अप टू द मार्क बैटिंग भी नहीं है उनकी। तो कंपैरिजन वाइज तो फिर शुभमन गिल से लो ही चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है, अगर देखा जाए तो हम लोग क्या इस चीज़ को समझे कि बाबर आजम का ये रफ पैच चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं बाबर आजम की जो क्रिकेट है वो इफेक्ट हो चुकी है बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी थिंग्स, द कैप्टेंसी थिंग एंड आल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या ओपिनियन है आपका, बाबर आजम का ये डाउनफॉल आखिर कब तक चलने वाला है और क्या आप इसकी फ्यूचर क्या देखें? मैं ये समझता हूँ कि हर क्रिकेटर पर रफ पैच आता है, कुछ इंजरीज की वजह से आता है और कुछ आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, जो उनकी टेक्निक है, जो उनकी स्ट्राइक है, जो कवर ड्राइव्स के हवाले से मशहूर है, तो काफ़ी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं। मैं तो ये समझूंगा कि ये उनका रफ पैच चल रहा है। और ओडीआई टीम या हम पाकिस्तान की नेशनल टीम की बात करें तो उनमें तो अब वो कैप्टन नहीं रहे, रिजवान कैप्टन है और कैप्टनसी के बाद भी उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो वही तसलसल कहा जा सकता है कि जो उनकी कैप्टनसी में वो डाउन हुए थे और उसके बाद से अभी तक वो अपनी रिदम में नहीं वापस आ सके। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आती है कि अगर हम शुभमन गिल की बात करते हैं, सेम डे पे शुभमन गिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम लोगों ने देखा भाई 55 पे 90 का स्कोर फ्रॉम शुभमन गिल और ऑल्सो कैप्टनसी भी उन्होंने करके दिखाई है। क्या ओपिनियन होगा इस बात पर आपका कि लाइक शुभमन गिल का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से वो कैप्टनसी करके दिखा रहे हैं, एक यंग ऑरा हमें नजर आ रहा है। शुभमन गिल ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है इंडियन टीम के लिए और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर उसका यही होगा जो कि सचिन तेंदुलकर का था और विराट कोहली का। और शुभमन गिल को भी हम आने वाले दिनों में एक बड़ा नाम विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बराबर ला के रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि राइट एक तरफ पीएसएल चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है, बाबर आजम या फिर शुभमन गिल, कौन अपनी टीम को नॉकआउट्स तक लेकर जाएगा? पेशावर ज़ल्मी तो अभी तक तो हमने 25% मैचेस ही जीता है, 1 आउट ऑफ 4। और शुभमन गिल की विन परसेंटेज काफ़ी हाई है। तो इस प्रोबेबिलिटी को देखें तो फिर शुभमन गिल आगे जा रहे हैं। शुभमन गिल इज विनिंग जी। ज़ल्मी लूज कर चुका है। एट द सेम टाइम आईपीएल की तरफ जाते हैं, शुभमन गिल पर बात करेंगे। सर, शुभमन गिल ने अपनी टीम को लीडरशिप के साथ नंबर 1 पर लेकर गया है पॉइंट्स टेबल पर और 8 में से 6 मैचेस जीते हैं। साथ ही साथ अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, 4 में से 3 मैच लूज, 1 विन। ऑल्सो अगर बैटिंग पर बात करें तो बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बल्ले से रन उगलने में। बात मेरी ये है, सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताइएगा अगर हम कंपेयर करके देखें दोनों की राइट नाउ लीग की परफॉर्मेंस को, क्रिकेट लीग की परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं, क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन यही है कि बाबर आजम बेटर है शुभमन गिल से। ठीक है, बाबर आजम किंग है हमारा। 2021-22 में हमें टीम फाइनल में लेके गया, सेमीफाइनल में लेके गया। ठीक है, अगर कोहली की बात कर लेना, कोहली 2019 के बाद 2025 तक उसकी फॉर्म हमें नजर नहीं आई। ठीक है, उसको भी तो उसकी टीम ने उठा के रखा हुआ है ना, बोझ लेके चल ही रही है ना वो भी। वैसे बाबर आजम हमारा ये न्यूजीलैंड में टफ कंडीशन में उसने जाके रन किए हैं, छोटी बात नहीं है। जहाँ पे आपके यंगस्टर नहीं परफॉर्म करे वहाँ पे आपका जाके बाबर आजम परफॉर्म करे। लेकिन बाबर आजम तो सीनियर है ना, उसका तो बनता भी है परफॉर्म करना। वही बात है ना, वो इतने आपके सीनियर प्लेयर रिजवान सीनियर नहीं है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। इतने आपके शहीन अफरीदी, इतनी आपकी बॉलिंग लाइन गई है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। जब आप लोगों ने बाबर आजम पे सारा बोझ डाल देना है तो उसका कहाँ से परफॉर्म होगा? बाबर आजम कोई बंदा है, कोई घोड़ा, कोई खोता नहीं है। ठीक है, कि खोते के ऊपर जितना भी आप वजन डाली जाओगे कि वो सहलेगा, एंड पे उसने हारना ही है। ठीक है, वही बाबर आजम के साथ हो रहा है, उसके ऊपर अब आम बोझ डाली जा रही है और उसका
प्रेशर में आई जा रहा है और उसका वो काफ़ी जो उनका बैटिंग स्टाइल है वो भी ख़राब हो रहा है। हमें चाहिए कि यार हमारा बाबर आजम किंग प्लेयर है हमारे पाकिस्तान का, ठीक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और PSL और IPL का आपने बोला है ओपिनियन, ठीक है, PSL इज़ बेटर देन IPL, ठीक है। PSL की अपनी हाइप है, IPL की अपनी हाइप है, ठीक है। उसके अलावा आप बात कर लें शुभमन गिल की, शुभमन गिल बाबर आजम से अभी बहुत पीछे है, ठीक है। बाबर आजम का कंपेयर होता है सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, इनसे मामूल हक, विराट कोहली, ठीक है। इन प्लेयरों के साथ इनका कंपैरिजन बनता है। और कल के बच्चे को उठा के अभी तो उसको मेरे ख्याल से चूसनी भी नहीं उसकी किसी ने मुंह में से निकाली होगी, तो आपने उसके साथ उसका कंपैरिजन कर दिया। सर अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस तो है ना, अगर उसने रिप्लेस किया है उसको ICC रैंकिंग के अंदर, ODI के अंदर ही इज द नंबर 1 बैटर, और उसने एक दफा नहीं 2 दफा उसको रिप्लेस किया है। ऑल्सो अगर देखा जाए तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई राइट नाउ उसकी टीम लीड कर रही है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आ रही है, तो डेफिनेट बात है ना कि वो बंदा एक जगह पर आकर काफी हद तक वहाँ पे बनी बैटिंग पिछे है तो वहाँ पे आपको बैटिंग ही देखने को अगर मिलेगी। बैटिंग पिछे उन्होंने तैयार कर दी है, IPL वालों ने सारा रोड तैयार हुआ है, वहाँ पे तो जाके मैं भी 100 मार दूंगा। ठीक है, आप 100 मार मैं मार दूंगा। सर मुझे ये बात नहीं ना मुझे समझ आ रही है कि अगर वहाँ पर बैटिंग पिचेस है तो यहाँ पर भी बैटिंग बना लो आप लोग, आप क्यों नहीं बना रहे हो? देखा यहाँ पे हमारी बॉलिंग, हमारे यंगस्टर को मौका मिलता है परफॉर्म करने का, और वो कल जैसे आपने देखा पिछले मैच में अली रजा विर्क ने, ठीक है, 4 विकेटें निकाली हैं, ठीक है। बॉलिंग आपको देखने में मिलती है पाकिस्तान की कि नहीं देखने को मिलती? आज मीर हमजा ने जैसी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पेशावर जलमी ने भी आज कराची को नथ डाली हुई थी, ठीक है। देखा जाए तो उसने आज इतना अच्छा उन्होंने मैच बचाया, 148 स्कोर, मैं कहता हूँ T20 में कुछ भी नहीं। चाहे लास्ट बॉल तक मैच जाए लेकिन मैच तो फिर हार गए ना वो लोग। आपको क्या लगता है, देखिए अगर देखा जाए आपको नहीं लगता अगर लेट सपोज PSL जो है वो यंगस्टर्स की टीम है, यंगस्टर्स का परफॉर्मेंस का टाइम है, तो फिर क्यों बाबर आजम ओपन करके दिखा रहा है? बाबर आजम शुरू से ओपनिंग करता आ रहा है, आपको वो वन डाउन वो अगर ODI होता तो फिर हमने समझ आता कि नहीं यार बाबर गलत कर रहा है ओपनिंग करके। ये T20 है, उसने वो अच्छे स्ट्राइक रेट से, अगर बाबर 40 स्कोर ना करता तो आपकी टीम ने 100 कर पाना था, मुझे बताएं, कर पाना था उसने? नहीं कर पाना था ना। जब बाबर आजम का 46 स्कोर ही टीम के लिए बहुत होता है, ठीक है। अगर बाबर आजम स्कोर करेगा, ये 3-4 मैचों से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा है। T20 क्रिकेट है, ठीक है, इसमें बंदे ने पर 3-4 मैचेस में उसकी वैसे परफॉर्मेंस नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा आप देख लें अगर ODI मैच होता फिर हमें समझ आता कि बाबर ने 3-4 मैच खेलनी है, उसका स्कोर नहीं हो रहा, फिर हमें दुख होना चाहिए था। ये T20 मैच है, इसको इजी लेना चाहिए, ठीक है। T20 मैच है, उसमें हार जाओ तो कोई बात नहीं है। T20 वर्ल्ड कप भी तो हम हार ही गए, सुपर 8 में भी नहीं। डेफिनेटली आप देखा जाए तो 2 टीमें ग्राउंड में आती हैं, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा, जो गंदा परफॉर्म करेगा वो। लेकिन हमेशा ही क्यों हारना है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान हार थोड़ी रही है, PSL की लीग हो रही है, कोई ना कोई टीम तो हमारी पाकिस्तान चाहे PSL की लीग हो रही है, बट एट द सेम टाइम हमारा स्टार बैटर भी तो है ना। जब तक हमारी पर्चियां नहीं ना खत्म होंगी टीम में से, तब तक हमारी टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी। सर आपकी तरफ आऊंगी, बताएं जी ओवरऑल क्या ओपिनियन है आपका? अगर हम लोग IPL की बात कर लेते हैं और PSL की एट द सेम टाइम बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं और साथ में शुभमन की बात करते हैं, क्या ओपिनियन है? जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ने बहुत अच्छा पाकिस्तान के हवाले से आपको बताया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सारी दुनिया को पता है कि कौन सा बैट्समैन अच्छा खेल रहा है, कौन सा नहीं खेल रहा, लेकिन बाबर आजम इज़ अ गुड प्लेयर, ठीक है। और बात करने का मकसद ये है कि देखें वो एक आधे मैच में नहीं भी चलता तो ये तो नहीं है कि बंदा उसे कहे कि यार ये चल नहीं रहा, ये काम नहीं है। बंदे ने थोड़ी परफॉर्म करना होता है टीम में। बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, साइम अयूब कर दे, अगर साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहा, हारिस कर दे, टॉम कॉलर, कैटमोर कर दे परफॉर्म। इतने अंग्रेज बाहर से हमने 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के खरीदे हैं, वो क्यों नहीं परफॉर्म करे? आप ये बताए ना मुझे, आप उन पे बात क्यों नहीं कर? यार देखो ना, हम लोगों को कंसर्न है हमारे स्टार से, हमारे किंग से। हम लोगों को कंसर्न है कि भाई हमारा किंग 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा, परफॉर्म किया तो लेकिन उसका स्ट्राइक रेट भी तो देखें। स्ट्राइक रेट को क्या करना है हमने? स्ट्राइक रेट अब T20 में स्ट्राइक रेट का नहीं करना तो कब करना है बताएं? और हम लोग टेस्ट में जाकर छक्के बताएं, आपके पहले ओवर में 2 विकेटें गिर जाती हैं तो अगले प्लेयर पे कितना प्रेशर होता है, आपको नहीं पता। आपने क्रिकेट का देखी है, खेली कभी नहीं है, ठीक है। अगर आप खेलती होती तो आपको थोड़ा सा पता होता कि जब 2 विकेटें या 2 या 3 विकेटें गिर जाती है ना प्लेयर्स की, ठीक है, टीम की, तो आप पे प्रेशर काफी हाइप हो जाता है, ठीक है। और अगली टीम का काफी बेनिफिट मिलता है कि यार इनकी हमने 2-3 विकेटें ले ली हैं तो अभी आराम से पकड़े जाएंगे। वही बाबर आजम है, उसने वही प्रेशर में 46 स्कोर आज किया है, तो उसका 46 स्कोर ही बहुत है। 46 स्कोर ही बहुत है, लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि भाई साहब बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनकी क्रिकेट कितनी फास्ट हो चुकी है? बाकी के प्लेयर अपनी जगह पे, अब किस प्लेयर की सेम पिच पे डेविड वार्नर ने परफॉर्म नहीं किया, उसकी कितनी विकेटें गिर चुकी थी, वो फिर भी कितनी बॉलों पे उसने किया मुझे बताएं। सर आप देखें तो सही ना, उसने अपनी टीम को जितवाया तो है ना, चेस तो करके दिखाया ना, विनिंग मैच फिनिश करके बाद आज 60 स्कोर कर दिया, तो मैं कहता हूँ डेविड वार्नर कमाल है, ठीक है। अगर बाबर आजम ने आज 2 मैचों के बाद 46 स्कोर आज किया है, 50 उसने पहले मारा, वो नहीं गिन रही उसका, ठीक है।
है। डेविड वार्नर की आप बात कब उसने 50 मारा अभी ये पिछले रिसेंटली मैच में। कौन से मैच में? ये जब साइम अयूब और बाबर खड़े थे, ये जो उनका पहला मैच हुआ था ठीक है। PSL। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम का रफ पैच चल रहा है बट स्टिल बाबर आजम ही है। बाबर आजम ही है। मैं एज अ बाबर आजम फैन हूँ, ठीक है, मैं बाबर आजम की बात करूंगा। बाबर आजम मेरा किंग है और मैं उसको मानता भी हूँ। राइट नाउ बाबर आजम इस वक्त बहुत सारी नजरों में है कि भाई कमबैक नहीं हो रहा है। कहा यह जा रहा है भाई लोगों की तरफ से कि एक फ्लॉप शो चल रहा है। आज बाबर आजम ने परफॉर्म किया एंड अगेन रन रेट पर बात आएगी कि भाई रन रेट जो था उसमें उसको मेंटेन नहीं किया। 46 स्कोर ऑन 41 बॉल्स। साथ ही साथ जो कंपेटिटर आते हैं वो आते हैं जी शुभमन गिल, जिन्होंने ओडीआई में उनका रिप्लेस किया और उसके बाद हमें उनका नजर आया कैप्टेंसी सुपरबली अमेजिंग। गुजरात टाइटंस को टॉप ऑफ द लिस्ट आईपीएल में लेकर गए एंड ऑल्सो आज का अगर स्कोर की बात की जाए 55 बॉल्स पर 90 स्कोर। सर क्या अगर हम कंपैरिजन करके देखें शुभमन गिल वर्सेस बाबर आजम का, क्या कंपैरिजन देखते हैं? सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं हानी सिंह और बादशाह के बारे में। बादशाह बार बार कहता था कि कमबैक नहीं हो रहा किसी का, हाँ। लेकिन जब कमबैक हुआ है तो आप देख लें फिर हानी सिंह का कमबैक की तो मिसालें अब पूरी दुनिया दे रही है जिस तरह उनका कमबैक हुआ है। यही चीज़ है। अभी बाबर आजम इस वक्त उसके हालात ख़राब है। अभी वो जो परफॉर्म जितना करना चाह रहा है ना, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर करना चाह रहा है हो नहीं पा रही। उसका लक उसका साथ नहीं दे रहा। आपको पता है क्रिकेट के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर लक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो अभी लक नहीं। अभी ये शुभमन गिल का लक चल रहा है। अगर आप बाबर आजम और शुभमन गिल को कंपैरिजन करेंगे तो कोई बनता नहीं है इनका। शुभमन गिल अभी न्यू आया है, बाबर आजम 2015 नया होकर रिप्लेस भी तो कर दिया, रिप्लेस कर लिया है। लेकिन हम इतनी सी परफॉर्मेंस के ऊपर इतने बड़े, हम जैसे कहते थे कि भाई बाबर आजम और विराट कोहली का ना आप करें कंपैरिजन, इसी तरह शुभमन गिल और बाबर आजम का बनता नहीं है कंपैरिजन। क्योंकि नो डाउट इस वक्त फॉर्म में बड़ी आला किस्म की फॉर्म में आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्म दे रहा है शुभमन गिल। कैप्टनसी, बैट, विदन फील्डिंग, जो उसका दिमाग है टोटल आउटस्टैंडिंग चल रहा है। बाबर आजम टोटल फ्लॉप चल रहे हैं। लेकिन उनका आप अगर दुनिया में देखा जाए तो बाबर आजम बहुत लॉन्ग टर्म नंबर 1 बैट्समैन रहे, फिर उन्होंने आगे स्कोर करते रहे। अभी उनका अगर फ्लॉप चल रहा है तो हम इस तरह लगे। विराट कोहली का भी हमें भूलना नहीं चाहिए, 4 से 5 साल उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि बाबर आजम को वी हैव बैक्ड सो मच, हम लोगों ने इतना उनको बैक किया है कि भाई नहीं बाबर हमारा परफॉर्म करेगा, ही इज द किंग, ही इज द किंग। बट राइट नाउ वी सी कि वाकई ही में एक परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा लैग, एक गैप आ गया। किंग को खत्म करें यार। किंग कह के उसने आपका दिमाग खराब कर दिया। वो तो बेचारा खुद कह रहा है कि किंग वाला ये जो वर्ड है मेरे से खत्म किया जाए, क्यों मुझे किंग बनाया जा रहा है। किंग बना के अभी किसी ने शुभमन गिल को कहा है किंग, बट उसको प्रिंस कहते हैं और वो जस्टिफाई करते हैं। लेकिन देखे ना अब किंग आप उसको कह रहे हैं, आप कंपैरिजन आप बताएं कि इंडिया वाले आपस में कंपैरिजन करते हैं रोहित शर्मा या विराट कोहली को कंपैरिजन करते हैं आपस में? नहीं करते। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल है, हम यहाँ से उठा के कंपैरिजन करते हैं। आप कभी उनके यूट्यूबर को देखें इस तरह कंपैरिजन करते? होता नहीं है कंपैरिजन। जितनी परफॉर्मेंस शुभमन गिल दे रहा है उसकी तारीफ करें, शुभमन गिल बहुत अच्छा कर रहा है। अगर बाबर इस वक्त मिस कर रहा है तो उसकी जो पीछे उसने परफॉर्म करके है उसको याद रखना चाहिए, मजीद थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अभी उसको 4 साल तो नहीं हो गए परफॉर्म नहीं, वो पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बाकी तो आप उसकी उठा के देख लें परफॉर्मेंस। PSL सर, इट इज PSL इज समवेयर जहां पर कोहली ने अपने डाउनफॉल में भी परफॉर्म किया था। अब हम अगर ये बात कर रहे हैं कि कोहली ने 3 साल परफॉर्म नहीं किया, बाबर को तो अभी 1 साल हुआ है, ये बात तो नहीं कर सकते ना हम लोग। जब ये कहते हैं कि भाई बॉब्सी खड़ा है, बॉब्सी कर लेगा, तो बॉब्सी से नहीं हो रहा है और उसके बाद फिर पूरी टीम जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। जब विराट कोहली फॉर्म नहीं कर रहा था तो किसी ने कहा विराट कोहली कर लेगा, नहीं उनको पता है रोहित शर्मा भी कर लेगा, शिखर धवन कर लेगा, युवराज सिंह कर लेगा और ये सब कर लेंगे। हमारा मसला ये है कि हम कह रहे हैं कि बाबर कर लेगा, किंग कर लेगा। भाई उसको इतना प्रेशर कर दिया है, उसका दिमाग। Why not PSL के अंदर क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही है? PSL तो ऐसी चीज है जहाँ पर हर बंदे का डाउनफॉल जो है वो निकल के आ रहा है। क्रिकेट ही हो रही है ना PSL में, कौन सी कबड्डी के मैच हो रहे हैं, तो क्रिकेट ही उसने वहां पर परफॉर्म नहीं हो रहा तो वहां पर कहाँ होगा? होम ग्राउंड है सर, होम ग्राउंड है, यहाँ पे कंडीशंस हैं। चैंपियन ट्रॉफी भी होम ग्राउंड में खेली हमने, इधर सीरीज भी हुई होम ग्राउंड पे, सब कुछ हमने किया, तो वो नहीं हो पा रहा। अभी हमें बाबर को वक्त देना चाहिए। बाकी नो डाउट शुभमन गिल नो डाउट इस टाइम बाबर से अच्छा खेल रहा है, तो इसका मतलब बाबर से बड़ा प्लेयर है वो। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी, तो आज के इस वीडियो पे हम कंपेयर कर रहे थे शुभमन गिल और बाबर आजम को। तो एक आईपीएल में एक टीम का कैप्टन है शुभमन गिल और बाबर आजम है PSL में वो अपनी टीम का कैप्टन है। तो आज हम दोनों की कैप्टेंसी का कंपैरिजन कर रहे थे और दोनों में से कौन सा बढ़िया बैट्समैन है, कौन इस लीग पे अपनी लीग पे अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। आज हम उस पर पाकिस्तानी अवाम से बात कर रहे थे।
तो इस वीडियो पे जितने भी पाकिस्तानी जो लोग थे, अवाम थे, उसमें से जो स्टार्टिंग पे वीडियो पे जो बंदा था, खाली उसने ही एक जेन्युइन सिचुएशन बताई। उसने बताया कि भाई शुभमन गिल जो है उसके पास एक्सपीरियंस भी कम है और वो यंग भी है बाबर आजम से, और लेकिन परफॉर्मेंस उसकी बहुत ही बेहतरीन है। आईपीएल में शुभमन गिल जो है एज ए कैप्टन बहुत ही अच्छा अपनी टीम को लेके जा रहा है और खुद बैटिंग परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया दे रहा है। हाल ही में उसने 55 बॉल्स में 90 रन बनाए थे, चौके छक्कों की बरसात कर दी थी। वहीं दूसरी ओर बात करें बाबर आजम की, बाबर आजम भी पीएसएल लीग में अपनी टीम का कैप्टन है। कैप्टनसी तो चलो ठीक ठाक कर रहा होगा वो, बट लेकिन जो बैटिंग परफॉर्मेंस है बहुत ही घटिया है। T20 जैसे जो आपके मैचेस जो होते हैं, जैसे पीएसएल और आईपीएल जो 20-20 ओवर के मैचेस ही होते हैं, तो 20-20 ओवर के मैचेस में जो उसकी बैटिंग एवरेज है बहुत ही घटिया है बाबर आजम की। और वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल जो है बैटिंग एवरेज बहुत ही शानदार है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग एवरेज आती है शुभमन गिल की। तो स्टार्टिंग में वीडियो पे जो एक पाकिस्तानी था उसने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि शुभमन गिल बहुत ही अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दे रहा है ओवरऑल, और एज गुड कैप्टेंसी भी परफॉर्मेंस दे रहा है अगर बाबर आजम से कंपैरिजन करें। उसके बाद जितने भी जो पाकिस्तानी अवाम जिनसे बात हुई वो डाई हार्ड बाबर आजम के फ़ैन थे। जैसे ही उनसे पूछा गया कि बाबर आजम और शुभमन गिल कौन बेटर बैट्समैन है और कौन बेटर कैप्टेंसी रोल प्ले कर रहा है इस लीग में, आईपीएल और पीएसएल में, अपने अपनी लीग पे, तो वो लोग काफ़ी चिढ़ गए। उन्होंने बोला भाई शुभमन गिल तो दूध पीता बच्चा है बाबर आजम के सामने, उसकी तो चूसनी भी मुंह से नहीं निकली। बाबर आजम हमारा किंग है, अभी उसका ख़राब वक्त चल रहा है, उसका लक साथ नहीं दे रहा है, अभी ख़राब दौर चल रहा है। जैसे विराट कोहली 4-5 साल तक उसकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी ज़ीरो थी, सेम अभी जो बाबर आजम है वो भी उस फेज से चल रहा है। जब कोई भी टीम अगर खेलती है और शुरू के 1-2 खिलाड़ी जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो जो नेक्स्ट नंबर पे जो बैट्समैन आता है उसके बाद उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। तो सेम बाबर आजम के साथ भी है। बाबर आजम जिस टीम में कैप्टनसी कर रहे हैं उस टीम का जब शुरुआती 2 विकेट चले गए थे तो सारा प्रेशर बाबर आजम पे आ गया था, और यही वजह है जो वो टुक 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 करके बहुत ही घटिया एवरेज पे बैटिंग कर रहा था। तो इस पे जो बाबर आजम जो है अभी उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस अभी पीएसएल में नहीं ख़राब है। चैंपियंस ट्रॉफी जब हुआ था और तो चैंपियंस ट्रॉफी से ही आप देख सकते हैं, उससे भी पहले से जो टीम के साथ इनके मैचेस हुए थे, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम की जिन टीम के साथ मैच हुए थे सभी में जो बाबर आजम है वो फ्लॉपी साबित हुआ था। उसकी कोई परफॉर्मेंस कुछ किसी प्रकार की कोई थी नहीं बैटिंग परफॉर्मेंस। और वैसे भी अभी जो पीएसएल चल रहा है, पूरा जो लीग है फ्लॉप शो चल रहा है। इस लीग में जो बाबर आजम है वो अपनी टीम के कप्तान है, बैटिंग उनसे हो नहीं रही है, और उसकी टीम के भी जो और भी प्लेयर्स हैं वो भी वैसे ही कम रनों पे ही खुदा हाफिज कर आ जाते हैं। 148, 150, उससे 150, 160 बस इतना ही स्कोर पीएसएल लीग में बनता है। और बिल्कुल भी ना तो कोई स्पॉन्सर्स हैं, ना तो कोई एडवर्टाइजर्स हैं, ना तो कोई इन्वेस्टर्स हैं, और ना तो कोई स्टेडियम पे पीएसएल लीग को देखने आता है। तो बाबर आजम को बस पाकिस्तानियों ने चढ़ा रखा है, उसको किंग बोल के, उसमें कुछ भी है नहीं। बैटिंग वैटिंग उससे है नहीं, अपनी सेल्फ बैटिंग करता है वो। कोई भी मैच खिलवा लो, पीएसएल खिलवा लो अपनी टीम के अंदर, जो नेशनल टीम है अगर नेशनल टीम से भी खेले, बस वो अपना पर्सनल स्कोर करता है, 40-50 रन बना लेता है, ट्राई करता है 50 रन की, वैसे तो 50 भी नहीं बनते हैं, बस जैसे ही 50 बन गए फिर आउट होकर वापस आ जाता है। तो पाकिस्तान के ये सब जो खिलाड़ी हैं, बाबर आजम, रिजवान, ये सब अपना पर्सनल खेलते हैं और इनके अंदर वो जज्बा नहीं है टीम को जिताने का, एंड तक खेलने का इनके अंदर जज्बा नहीं है, बस अपने पर्सनल रन बना लेते हैं, उसके बाद बस टाटा बाय बाय करके आ जाते हैं। और आप देख सकेंगे जो पीएसएल जो लीग है उसमें बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस है। अभी डक में भी आउट हुआ था, 0 रन पे भी आउट हुआ था, आमिर ने उसको आउट करा था। तो ओवरऑल अगर शुभमन गिल से अगर बाबर आजम का अगर कंपैरिजन करते हैं तो दूर से दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, शुभमन गिल अभी नया यंग क्रिकेटर आया है, उसके पास एक्सपीरियंस भी इतना है नहीं, बट जो उसकी शॉट्स हैं और उसका जो
बैटिंग स्ट्राइक रेट है, बैटिंग एवरेज है, फिलहाल बाबर आजम से बहुत बेटर है। और शुभमन गिल के पास एक टेक्निक है। और बाबर आजम जो है ठीक है, वो खिलाड़ी होगा, पहले खिलाड़ी होगा, पहले अच्छी बैटिंग करता होगा, बट अभी डे बाय डे उसकी बैटिंग का ग्राफ जो है डाउन आता जा रहा है। और इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। अभी ना तो उनके पास कोई गाइडेंस के लिए कोई बढ़िया कोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास, और आपको पता ही है पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो पर्ची पे आते हैं, और किसी की कोई रिश्तेदारी, रिलेटिव वगैरह, जान पहचान, यार दोस्त, ऐसी मिलजुल कर वो अपने टीम सेलेक्ट करते हैं। परफॉर्मेंस मेरिट बेस पे वो अपनी टीम नहीं बनाते हैं। पर्ची पे अगर खिलाड़ी आएंगे तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस देंगे। रही बात किंग की, तो बाबर आजम ने खुद ही परेशान होकर एक बार बोला था, भाई किंग विंग मुझे मत बोलो, क्योंकि अभी मेरा किंग वाले अभी मेरी औकात नहीं है। तो फिर भी कुछ पाकिस्तानी डाई हार्ड फैन है जो बाबर आजम को बस चाटते रहते हैं, वो हर बार बस उसी की पूजा करते रहते हैं और किंग किंग बोलते रहते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपसे अगर मैं पूछता हूं कि अभी जो लीग चल रहे हैं IPL और PSL, आपने शुभमन गिल की भी परफॉर्मेंस देखी होगी, बाबर आजम की भी आपने परफॉर्मेंस देखी होगी एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, तो आपको इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर लगती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।